हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो यूपी पुलिस का आपका कल का एग्ज़ाम है। पहली शिफ्ट वालों को किस प्रकार से एग्ज़ाम करना है कि एग्ज़ाम में नंबर आपके 200 प्लस आएँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है ये आपकी। यदि इस अप्रोच से आप आपका पेपर करते हैं तो आपके 200 प्लस नंबर आपके जाएंगे। जिन बच्चों के 180 या 170 नंबर रह रहे हैं वो बच्चे 200 प्लस कर जाएंगे। और जो 200 प्लस है वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो श्योर रहें, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि पेपर का लेवल हाई भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे आपका हम। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान दीजिएगा साथियों। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो देखिए पेपर का लेवल दो प्रकार से होगा। या तो पेपर एकदम हाई आ सकता है, एकदम आपका लो आ सकता है। अब देखिए, या तो पेपर 2019 या 2018 के लेवल का आएगा या फिर पेपर 2020 के लेवल का आएगा। और ये 2020 का यदि पेपर आया तो आपको पता है स्वाभाविक है कि मेरिट कम जाएगी। यदि पेपर 2019 लेवल का आया तो आपको पता है मेरिट 200 पार करेगी। अब ध्यान देना साथियों, तीन प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 रखा। अब हमें क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है तो ध्यान रखें साथियों, हमें 2 अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि आपको पता है 150 क्वेश्चन टोटल हैं। अब 150 क्वेश्चन टोटल हैं तो हमें इन 150 क्वेश्चन को, आपको पता है यदि टाइम की यदि हम बात करते हैं तो 120 मिनट का आपका टोटल टाइम है। 120 में से कम से कम 5 मिनट तो उनमें निकाल दीजिए कि आपके जो आपके वहाँ साइन होंगे या आपका क्या नाम है, आपका थंबनेल वगैरह जो आपके लगेंगे उस प्रकार से वहाँ आपके 5 मिनट बिगाड़ जाएंगे। बाकी आप 110 मिनट के लगभग ही मान के चलें। अब ध्यान देना साथियों, इस हम 2 अटेम्प्ट में पेपर करेंगे। 2 अटेम्प्ट में क्यों? क्योंकि यदि आप पहले अटेम्प्ट में ही पूरा पेपर करोगे तो स्वाभाविक है कि आपकी नेगेटिव ज़्यादा कटेगी। क्यों? क्योंकि बच्चा जिस पे श्योर नहीं होता उसको भी टिक लगा देता है। तो हमें उसी क्वेश्चन को टिक लगाना है जिसमें आपका हम श्योर हों। ध्यान देना साथियों, तो 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपने मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपका श्योर है, आप पर आता है तो आपने वो कर दिया। और ध्यान रखें, यदि 100% श्योर हो, 100% श्योर हो तभी वो क्वेश्चन करना है। यदि 1% भी यदि उसमें डाउट है, 1% भी डाउट है तो क्वेश्चन को छोड़ देना। यानी कि उस क्वेश्चन को आप छोड़ भी पास सर्कल मार देना, सर्कल मार देना, उसको बाद में देखेंगे। और जिसको आपको पता है कि 100% हमें पता ही नहीं है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं क्वेश्चन के बारे में, तो उस क्वेश्चन को सीधा गलत करना। यानी कि 3 ट्रिक है आपकी। एक तो 100% श्योर क्वेश्चन को पहली बार में अटेम्प्ट करना है। 100% जो श्योर क्वेश्चन हो, मान लो पहला क्वेश्चन ऐसा आया जो आपका 100% श्योर था तो वो आपने सही कर दिया। मान लो दूसरा क्वेश्चन ऐसा आया कि जो आपसे आता ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपके साथियों आपको एक तो जीएस में मिलेंगे और आपके एक हिंदी में मिलेंगे। हिंदी में जैसे आपकी रचनाएं वगैरह होंगी, आपकी साहित्य वगैरह होंगे तो आके हिंदी में क्वेश्चन मिलेंगे। जीएस में भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिनका आपको अब तक अभी तक पढ़ा नहीं है, अतः पता ही नहीं है उस क्वेश्चन का। तो यानी कि चारों ऑप्शन में आप देखे ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना देखें। उन क्वेश्चन को हमेशा आपके छोड़ दें उन क्वेश्चन को। यानी कि अगली बार भी आपका क्या नाम, दूसरा अटेम्प्ट भी करोगे तब भी आपका उसमें हमें चीज चेक नहीं करना है। अब तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए जिसमें आपको डाउट है कि या तो ए हो सकता है बी हो सकता है, तो उस पर आप साथियों क्या लगा लें, सर्कल लगा लें। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है कि जो श्योर हो उसको एकदम टिक कीजिए, जिस पर श्योर ना हो उसको क्रॉस मारिए, जिस पर डाउट हो कि आपका ए हो सकता है बी हो सकता है उसको एकदम सर्कल में मार दें। अब ध्यान देना साथियों, ओएमआर शीट आपको पता है सर्कल आते हैं इस प्रकार से। और मैंने आपको बताया था कि 0.7 का पेन ले लेना, 0.5 का मत लेना। और कई साथियों ने तो अभी लिया ही नहीं होगा पेन, तो पेन ले लेना, उसका थोड़ा चला के देख लो थोड़ा बहुत। तो पेन ले लीजिए जल्दी, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो लास्ट टाइम पे पेन लेके जाएंगे। और कम से कम 90% बच्चे ऐसे होंगे जो कल ही पेपर देने जाएंगे, कल ही आपका पेन लेके जाएंगे। तो ध्यान रखें, पेपर को आपको पेन को लाइन में लाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो ओएमआर शीट में साथियों ध्यान रखना, गोला इस प्रकार से बनना कि आपका साई बिल्कुल भी उससे बाहर नहीं जाए, बिल्कुल भी उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। ध्यान रखना साथियों, अगर थोड़ा भी उससे बाहर निकल गई तो उसमें आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी चेक नहीं होगा। यदि आपने मान लीजिए गोले को इस प्रकार से बढ़ा है तो ये आपका सही है। यदि मान लीजिए थोड़ा भी इससे यानी कि इस प्रकार से बाहर निकल गया तो ये क्वेश्चन आपका चेक नहीं करती है। इस प्रकार से मशीन आपका जो कंप्यूटर होगा उस क्वेश्चन को लेगा ही नहीं। ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए आपने इस प्रकार से गोले को बढ़ दिया, आपने आधा रोड़ा बढ़ा, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन को नहीं लेगा। तो इस प्रकार ध्यान रखना साथियों, जल्दबाजी मत करना। 1 या 2 सेकंड, 3 सेकंड, 2 से 3 सेकंड ज्यादा लग जाए ओएमआर शीट बनने में आपका, यानी कि एक ऑप्शन को बनने में भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, दे देना। लेकिन क्वेश्चन गलत मत टाइप भर देना, ध्यान रखना इस चीज को।
अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान रखना, मान लीजिए आपने पहले अटेम्प्ट में, पहला अटेम्प्ट मेरे हिसाब से आप 90 से 95 मिनट के अंदर कर लीजिएगा, जिन बच्चों का ज़्यादा टाइम बिगड़ता है। और जिन बच्चों का जो 90 मिनट में पूरा पेपर कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे को 90 मिनट में आपका, यानी कि 120 मिनट में पेपर नहीं होगा उन पे, तो कि 90 मिनट में फर्स्ट अटेम्प्ट को आपको करना है फर्स्ट, और सेकेंड अटेम्प्ट जो बचेगा उसके लिए आपको कम से कम 20 मिनट बचा के रखना है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। और ध्यान रखना, फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे आपको मान लो रीजनिंग में क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, तो उसको छोड़ देना, उसको सेकेंड अटेम्प्ट में करना। तो पहले अटेम्प्ट में रीजनिंग में आपको कम से कम 45 तक पहुंचना है। अब पहले अटेम्प्ट में आप मान लीजिए पहुंचोगे 55 तक, तो उसमें फिर रीजनिंग में गलत हो जाएंगे क्वेश्चन, ये बात भी ध्यान रखना। तो पहले अटेम्प्ट में रीजनिंग में वही 45 तक, मैथ में वही 15 तक, हिंदी में वही 30 तक, जीएस में वही 20 तक, इतने पहुंचने हैं। इस प्रकार से पहुंच जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लीजिए 150 क्वेश्चन आपको पता है साथियों टोटल है। अब 150 क्वेश्चन है, मान लीजिए आपने 90 मिनट में वही 90 क्वेश्चन तक आप कर पाए। अब 90 मिनट में 90 क्वेश्चन कर पाए तो आपको पता है साथियों कितने क्वेश्चन रह गए, तो आपको पता है 60 क्वेश्चन रह गए। अब 60 क्वेश्चन में मान लीजिए आपको ऐसा लगा कि 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका हमें अता पता ही नहीं है, उनसे हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। 20 क्वेश्चन का हमें अता पता नहीं है, इनसे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। 40 क्वेश्चन तो बचे, 40 क्वेश्चन कौन से हैं, ये सर्कल वाले हैं। अब ये सर्कल वाले हैं, सभी में तुक्का लगा दीजिए। मान लीजिए प्यारे साथियों, आपने यदि 40 क्वेश्चन पे भी यदि आपने मान लीजिए तुक्का लगाया, तो 40 क्वेश्चन में आपने तुक्का तो लगाया है, और 40 में से मान लीजिए आपके 15 क्वेश्चन भी यदि सही हो गए, 25 क्वेश्चन मान लीजिए गलत भी हो गए, तो 15 दूनी आपको पता है कितने नंबर मिल गए, 30, और 25 दूनी आपको पता 50 नंबर कट गए। और 50 का कितना कटा है, 1/4, 1/4 की नेगेटिव होती है, यानी कि 12.5 नंबर आपके कट चुके हैं। कितने में से, 30 में से, 30 में से 12.5 गए, तो आपको पता आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा आपका साथियों, 17.5, यानी कि 17.5 नंबर आपको मिल गए। पहले कितने थे, तो पहले आपको पता है साथियों कि पहले हमारे नंबर थे 90 क्वेश्चन, यानी कि 90 दूनी 180 नंबर थे। 180 में यदि साथियों आपने 17.5 को यदि ऐड भी किया तो साथियों कितना जाएगा, 197.5। ये ध्यान रखना, ये साथियों वह पेपर है जिस पेपर का लेवल हार्ड होगा, और जिस पेपर का लेवल हार्ड है तो उसमें 197.5 कोई भी दिक्कत नहीं, आप आराम से कट ऑफ को क्लियर कर जाओगे। यदि जेल वार्डन का पेपर आता है तो 197.5 को आप आसानी से क्लियर कर जाते हो। यदि पेपर वही रहा 2019 वाला, तो आपको पता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नॉर्मली आप 100 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, क्योंकि यदि पेपर 2019 वाला रहा, क्योंकि 2019 में इतना हाई पेपर नहीं था, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 95-100 तक पहुंच जाओगे। पेपर यदि साथियों जेल वार्डन वाला रहा, जेल पुलिस वाला रहा, तो 200 से कम ही मेरिट जाएगी, ध्यान रखना। और 197.5 बहुत नंबर है, क्योंकि वैकेंसी अपार है, वैकेंसी 60,000 है। जब 2020 में वैकेंसी साथियों 5,000 के लगभग थी, तब मेरिट आपकी 183 पे गई थी जनरल की। तो अब तो वैकेंसी बहुत है, तो अंडर 200 पे रहेगा ध्यान रखना मेरिट का। तो इस प्रकार से आपको पेपर करना है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपके लिए बताना जा रहा हूं, उस चीज को ध्यान रखना। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि पेपर में घबराते ज्यादा हैं, और यदि पेपर में भी आप साथियों घबराओगे तो आपको वह डिमोटिवेट करता है। मोटिवेट का मतलब होता है यदि आपको कॉन्फिडेंस है कि हम इस बार वर्दी ले लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है, यदि साथियों आप डिमोटिवेट हो गए तो आपको उसमें दिक्कतें रहेंगी ही रहेंगी। और ध्यान देना साथियों, मैं एक चीज बता दे रहा हूं, पेपर देने से पहले 5-10 मिनट पहले, यानी कि अब आप क्या नाम है आपका कॉलेज के बाहर हो, तो उस समय पे एक 5-10 रुपए की चॉकलेट आती है, क्या नाम है, डेयरी मिल्क। ऐसे मत करना 20-50 वाली ले लें, तो 50 वाली तो खबेगी नहीं, ये चक्कर होता है। तो 50 वाली तो देने के लिए लेना, यानी कि 5-10 वाली ले लेना डेयरी मिल्क, और वह लेना केवल चॉकलेट वाली। ऐसा नहीं कि उसमें यानी कि जो बिस्कुट वाला आता है वो नहीं, केवल चॉकलेट, उसको लेना, उसको खाना, उसके ऊपर से पानी पी लेना। जो आपको हेरिटेशन वगैरह हो गई, यानी कि उसको वो डाउन कर देगा, कोई भी आपको इसमें समस्या नहीं आएगी। यानी कि आपका पेपर एकदम शांति से आराम से होगा। जैसे नहीं होता कि पाम पाम फूल गए, तो पाम बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे, टेंशन ना लें। पेपर बिल्कुल आराम से कीजिएगा, शांति से। जिस क्वेश्चन में आपको लगा कि बहुत ज़्यादा आसान है, उसमें सोच लेना 1-2 सेकंड ऊपर, कहीं वो सेकंड थोड़ा घुमाया तो नहीं हो क्वेश्चन आपका। तो ध्यान रखना साथियों, आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कठिन क्वेश्चन गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरल क्वेश्चन यदि गलत हो गया तो आपको बहुत ही इसमें दिक्कतें आएंगी।
चलिए साथियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों, इससे आगे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद साथियों।